अभी अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल निकालने हो ना, उसका मैं एक और तरीका बता दे रहा हूं। फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स by doing partial differentiation। अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट। तो देखो, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करके अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस 11xy, 6x स्क्वायर प्लस 11xy माइनस 10y स्क्वायर प्लस x प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले x के रिस्पेक्ट में कर लो। मान लो अगर इसको पूरा फंक्शन मान लिए तो इसका डेल f अपॉन डेल x निकालो तो क्या हो जाएगा? 12x, y को कांस्टेंट लेना है तो 11xy का डिफरेंशिएशन 11y। समझ में आ रही है बात? x को अब यहाँ y को कांस्टेंट माने तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल, अब मान लो y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही है। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन। अब इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 11x, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ से 11x, यहाँ से माइनस 20y प्लस 3 0। समझ में आई बात? अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व बोथ। अगर इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो xy की वैल्यू आएगी, तो xy वही तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई डाउट? तो अगर मान लो केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो तब इसका यूज करना, क्योंकि यहाँ पे जो देगा ना, एक मतलब लाइन का इक्वेशन नहीं देगा, बस एक्स वाई में एक रिलेशन देगा, उसको सॉल्व करके तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते। समझ में आई बात?